मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पोंडुलम शहर, जहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रांसफर होती है। आगे वो पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। वहाँ उसे विजय सालगांवकर एक डेस्क पे बैठा दिखता है। वो इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल से पूछता है, क्या ये विजय सालगांवकर है जिसने आईजी के बेटे को मारा था? तभी सीन चेंज होकर विजय के पास्ट में जाता है, जहाँ विजय अपने ऑफिस में मूवी देख रहा होता है। तभी जोश, जो कि विजय के लिए काम करता है, वहाँ पे केबल कनेक्शन की मनी लेकर आता है। अगले दिन विजय मार्टिन के होटल में जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन के पास में ही होता है। विजय रेगुलर इसी होटल में आता है, मगर उस दिन उसे एक ओल्ड कपल वहाँ पे बैठा दिखता है। विजय इसके बारे में मार्टिन से पूछता है। मार्टिन उसे कहता है इनके बेटे को सब इंस्पेक्टर गायतोंडे ने जेल के अंदर बंद करके रखा है। फिर विजय उनको हिबस कॉर्पस केस कोर्ट में फाइल करने के लिए कहता है। तभी वहाँ गायतोंडे भी आ जाता है। आपको मैं पहले ही बता दूं, गायतोंडे और विजय की कभी नहीं बनती। गायतोंडे रिश्वत खाने में और दूसरों को परेशान करने के लिए बहुत फेमस होता है। गायतोंडे वहाँ आकर मार्टिन से उस ओल्ड कपल के बारे में पूछता है, मगर मार्टिन उसे बताता है उसने किसी भी ओल्ड कपल को यहाँ पे नहीं देखा। आगे हम देखते हैं विजय अपने ऑफिस में एक मूवी देख रहा होता है और रात को हमेशा की तरह वो वही सो जाता है। अगली सुबह विजय अपने घर जाता है, जहाँ उसकी वाइफ नंदिनी उससे कहती है, बहुत दिन हो गए हम बाहर घूमने नहीं गए, हम सबको शॉपिंग करने के लिए पणजी लेकर चलो। तो अगले संडे विजय सब फैमिली के साथ पणजी जाता है, जहाँ पे सारी फैमिली खूब इंजॉय करते हैं। आगे अंजू, जो कि विजय की बड़ी बेटी होती है, विजय से स्कूल के एक नेचुरल कैंप में जाने के लिए परमिशन मांगती और विजय उसके लिए हाँ कर देता है। उस नेचर कैंप में सैम भी आया होता है, जो कि आईजी मीरा देशमुख का बेटा होता है। सैम वहाँ आई हुई लड़कियों की वीडियोस ले रहा होता है। इस बात से वहाँ की एक लड़की सैम की कंप्लेंट भी करती है। आगे विजय की फैमिली अब घर आ चुकी है। उसके अगले दिन अंजू सब्जी लेने मार्केट जाती है और घर आते वक्त सैम अंजू को रोक देता है। अंजू उसे कहती है, सैम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैम उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें अंजू नेचर कैंप के बाथरूम में नहा रही होती है। ये वीडियो देखने के बाद अंजू शॉक हो जाती है और वीडियो डिलीट करने के लिए सैम को रिक्वेस्ट करती है, मगर सैम उसे कहता है ये वीडियो वो डिलीट कर देगा, मगर तुमको आज रात 11 बजे तुम्हारे घर के पीछे मिलना होगा। अंजू उसे मना करती है, मगर सैम उसको धमकी देता है, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये वीडियो इंटरनेट पे अपलोड करेगा। आगे सैम 2 अक्टूबर की रात को अंजू से मिलने उसके घर जाता है, मगर वो देखता है वहाँ पे अंजू की माँ नंदिनी भी है। सैम इस बात से गुस्सा हो जाता है और इंटरनेट पे वीडियो अपलोड करने की धमकी देने लगता है। अंजू और नंदिनी उससे वीडियो डिलीट करने को कहते हैं, मगर सैम नहीं मानता। आगे सैम नंदिनी से बोलता है, मुझे जो चाहिए वो आप दे दो। तभी अंजू एक रॉड से सैम के हाथ को मारती है, मगर गलती से रॉड सैम के सिर में लगती है और सैम का फोन नीचे गिर जाता है। अंजू सैम के मोबाइल को तोड़ देती है। आगे जब नंदिनी सैम को उठाने की कोशिश करती है, तब तक सैम मर चुका होता है। इससे वो दोनों घबरा जाते हैं और सैम को अपने घर के सामने की जमीन में दफना देते हैं। ये सब करते हुए विजय की छोटी बेटी अनु उन दोनों को देख लेती है। अगले दिन विजय घर वापस आता है। अंजू उसे कल हुए हादसे के बारे में बताती है। विजय उस रूम में जाता है जहां उन्होंने सैम को मारा था और उसे वहां सैम के मोबाइल का सिम दिखता है। विजय को उसने देखी हुई मूवीज याद आने लगती है कि कैसे पुलिस सिम कार्ड की मदद से किसी को भी ट्रैक कर सकती है। आगे विजय अपने फैमिली से कहता है, मेरे घर वापस आने तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। आगे विजय सैम की येलो कलर की कार को लेकर वहां से जाता है, मगर ऐसा करते हुए उसे सब इंस्पेक्टर गायतोंडे और उसका नेबर सुभाष सालुंकी देख लेते हैं। विजय कार को शहर से बाहर ले जाता है और जाते वक्त उसे एक पोस्टर दिखता है जो कि स्वामी चिन्मयानंद के प्रवचन का होता है। आगे विजय एक सेकंड हैंड फोन खरीदता है और उसमें सैम का सिम डालता है। फिर से विजय अपनी जर्नी चालू करता है, मगर जाते समय सैम को मीरा के फोन कॉल्स आते हैं। आगे विजय उस फोन को एक नेशनल परमिट ट्रक के ऊपर फेंक देता है और सैम की कार को डंप करने के लिए विजय पवेलियन स्टोन क्वारी जाता है और सैम की कार को तालाब में डुबो देता है। अगले दिन विजय पोंडोलम लौट आता है। विजय अपनी फैमिली से बोलता है, तुम लोग ऐसे परेशान मत बैठो, पुलिस के पास हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, मगर हमारा डर देखकर उनको हमारे ऊपर शक हो सकता है। अंजू उसे सैम के कार के बारे में पूछती है, मगर विजय उनसे कहता है, आगे से हम सैम के बारे में इस घर में बात नहीं करेंगे। आगे महेश देशमुख, जो कि सैम का पिता होता है, मीरा को सैम के बारे में पूछता है। मीरा उसे बताती है वो अपने दोस्त के पास गया होगा। आगे विजय और उसकी फैमिली पणजी जाते हैं, जहाँ वो स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में जाते हैं, मगर उस वक्त वो सत्संग ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है। आगे वो एक होटल में रुकते हैं, वहाँ से वो डिनर ऑर्डर करते हैं। उसके बाद वो मूवी देखने जाते हैं और अगले दिन बस से घर वापस आ जाते हैं। विजय अपने फैमिली के मेंबर्स को बोलता है, आज से तुम लोग जो भी खरीदो उसका बिल जरूर लेना। आगे मीरा देशमुख एक इंस्पेक्टर से सैम के मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग के बारे में पूछती है। इंस्पेक्टर मीरा को बोलता है, सैम का फोन गोवा से बैंगलोर और बैंगलोर से तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्विच ऑफ हुआ है। आगे हम देखते हैं कि सैम की कार को तालाब से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट सीन चेंज होकर मीरा के ऑफिस में आता है। वहाँ पे कुछ इंस्पेक्टर सैम की डिटेल मिसिंग रिपोर्ट लेकर मीरा के पास आते हैं। एक इंस्पेक्टर मीरा से कहता है, सैम के फोन से 2 अक्टूबर को रात 7 बजे लास्ट कॉल की गई थी और उसी दिन रात को 10:30 बजे सैम का फोन आउट ऑफ रेंज था और उसके दूसरे दिन 3 अक्टूबर को सैम का फोन फिर से स्विच ऑन होता है और लास्ट में
कांचीपुरम जाकर वो स्विच ऑफ होता है। आगे इंस्पेक्टर मीरा को बताता है जो फोन रात को 10:30 बजे स्विच ऑफ हुआ था और 9:30 बजे जो स्विच ऑन हुआ है, ये दोनों फोन अलग है। आगे हम देखते हैं पोंडुलम के पुलिस स्टेशन में भी सैम की मिसिंग कंप्लेंट आती है। येलो कलर की कार को देखकर गायतोंडे को याद आता है उसने विजय को इसी येलो कलर की कार को ड्राइव करते हुए देखा था। आगे गायतोंडे मार्टिन के होटल में जाता है जहाँ पे विजय ऑलरेडी चाय पी रहा होता है। गायतोंडे जानबूझकर मार्टिन से बोलता है आईजी मीरा देशमुख का बेटा सैम और उसकी येलो कलर की कार मिसिंग है। जैसे ही गायतोंडे ये बोलता है विजय उसकी तरफ देखता है। आगे गायतोंडे विजय की शिकायत वहाँ के इंस्पेक्टर श्रीकांत प्रभु से करता है मगर उनको गायतोंडे के ऊपर यकीन नहीं होता। आगे हम देखते हैं विजय अपनी फैमिली मेंबर्स से क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि 2 और 3 अक्टूबर को तुम लोगों ने क्या क्या एक्टिविटीज की थी। नंदिनी उससे पूछती है तुम इतने सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हो, पुलिस इसी तरह हमसे घुमाकर क्वेश्चन पूछेंगी और हमको अपने बयान पे डटे रहना है। विजय अपनी बेटी से कहता है अगर उन्होंने हमको तुम दोनों के सामने मारा भी तो भी तुम दोनों अपना बयान मत बदलना। उसके बाद गायतोंडे और इंस्पेक्टर प्रभु विजय के नेबर सुबह साल्वी से मिलते हैं और उसे येलो कार के बारे में पूछते हैं मगर साल्वी उसे बोलता है वो कुछ यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो कार विजय ही चला रहा था। उसके बाद गायतोंडे इंस्पेक्टर प्रभु को अंजू और सैम के स्कूल नेचुरल कैंप के बारे में बताता है और कहता है सैम और अंजू का कुछ तो कनेक्शन होगा। तभी इंस्पेक्टर सावंत प्रभु से कहता है दरअसल अंजू विजय की सगी बेटी नहीं थी, विजय ने उसे गोद लिया था। आगे पुलिस अंजू के स्कूल जाती है और सैम के बारे में पूछताछ करती है। अंजू उनको बताती है वो सैम को जानती है और उसने उसे नेचर कैंप में देखा था। गायतोंडे उससे पूछता है इतने स्टूडेंट में तुम्हें सैम ही कैसे याद है। अंजू उसे बताती है सैम वहाँ आई हुई लड़कियों की फोटो ले रहा था। उसके बाद पुलिस विजय के घर भी जाती है और विजय से सैम के बारे में पूछताछ करती है। विजय सैम को पहचानने से इनकार करता है। इंस्पेक्टर प्रभु उससे पूछता है 2 और 3 अक्टूबर को तुम लोगों ने क्या क्या एक्टिविटीज की थी तुम मुझे डिटेल में बताओ। विजय उसे बताता है 2 अक्टूबर को वो लोग स्वामी चिन्मयानंद का सत्संग सुनने पणजी गए थे। उसके बाद वो लोग एक होटल पे रुके। दूसरे दिन उन्होंने एक मूवी देखी और एक होटल में पाव भाजी भी खाई और 3 अक्टूबर को वो लोग घर लौट आए। विजय उनको पूरे बिल्स भी दिखाता है और पुलिस वहां से चली जाती है। उसके बाद पुलिस आईजी मीरा देशमुख से मिलती है और उसे विजय के बारे में बताती है कि सब इंस्पेक्टर गायतोंडे ने विजय सालगांवकर को सैम की येलो कार चलाते हुए देखा है। आगे मीरा विजय के बारे में इंस्पेक्टर प्रभु से पूछती है। इंस्पेक्टर उसे बोलता है विजय चौथी फेल है और वो पोंडुलम में एक मिराज केबल चलाता है। मीरा विजय और उसकी पूरी फैमिली को पुलिस स्टेशन लाने के लिए कहती है। अगले दिन विजय की पूरी फैमिली से एक एक करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उन्होंने 2 और 3 अक्टूबर को क्या क्या एक्टिविटीज की थी। ये सब मीरा एक रूम में बैठकर देख रही होती है। पुलिस उनसे उल्टे सीधे सवाल भी पूछती है मगर विजय की फैमिली उनके बयान पे डटे रहते हैं। इतना सब हो जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता तो मीरा सावंत से कहती है विजय सालगांवकर की फैमिली ने 2 और 3 अक्टूबर के दिन जिससे भी मिले थे उन सबको मेरे पास ले आओ। आगे मीरा बस कंडक्टर से लेकर होटल के मैनेजर तक विजय के बारे में पूछताछ करती है मगर सभी लोग यही कहते हैं कि 2 और 3 अक्टूबर को विजय वहाँ पे था। आगे मीरा इन सब के सवाल सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि सब लोग एक जैसा ही जवाब मीरा को दे रहे होते हैं कि 2 अक्टूबर को स्वामी चिन्मयानंद का सत्संग सुनने वो पणजी गया था। मीरा इंस्पेक्टर सावंत से विजय के नेचर के बारे में पूछती है। सावंत उसे बताता है विजय को मूवीज देखने का बहुत शौक है और वो एक भी मूवीज मिस नहीं करता। मीरा उनसे बोलती है मैंने इसे चौथी फेल समझा था मगर विजय बहुत शातिर निकला। उसने 2 और 3 अक्टूबर की स्टोरी अपने मन से बनाई है हमको धोखा देने के लिए। मगर महेश मीरा से बोलता है विजय के पास इस बात के सबूत है। मीरा आगे कहती है उन्होंने ये सब कुछ किया है मगर 2 और 3 अक्टूबर का नहीं बल्कि किसी दूसरे दिन। मीरा उनसे कहती है 2 अक्टूबर को विजय अकेले सैम की कार लेकर जाता है। जाते समय वो एक होटल से पाव भाजी ऑर्डर करता है और आगे एक फोन खरीदता है और उस फोन को वो नेशनल परमिट ट्रक में फेंक देता है। आगे वो सैम की कार को भी तालाब में फेंक देता है और आते वक्त वो बस से 4 टिकट लेता है। अगले दिन विजय अपनी पूरी फैमिली के साथ दोबारा पणजी जाता है और वो लोग स्वामी के सत्संग में जाते हैं। उसके बाद विजय एक होटल में जाता है और होटल के रजिस्टर में चालाकी से 2 अक्टूबर की एंट्री करता है और दूसरे दिन वो मूवीज देखने जाते हैं। वहाँ पे विजय प्रोजेक्शन रूम वाले आदमी से जान पहचान करता है। आगे वो पाव भाजी खाने एक होटल में जाता है। वहाँ भी विजय होटल के ओनर से जान पहचान करता है। आगे घर आते वक्त विजय बस कंडक्टर के साथ भी वही करता है मगर उस दिन विजय एटीएम में पैसे निकालने नहीं जाता। घर आने के बाद विजय अपने 5 अक्टूबर के बिल्स को फाड़ देता है और पुलिस को 2 और 3 अक्टूबर के बिल दिखाता है। आगे हम देखते हैं मीरा विजय सालगांवकर की पूरी फैमिली को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है और विजय की पूरी फैमिली को एक रूम में लेकर जाते हैं जहाँ आईजी मीरा और महेश देशमुख भी होते हैं। मीरा विजय से उसके बेटे सैम के बारे में पूछती है। विजय उसे बोलता है मुझे कुछ नहीं पता सैम के बारे में। सेम क्वेश्चन मीरा नंदिनी और अंजू से भी पूछती है मगर कोई कुछ नहीं बताता। आगे मीरा गायतोंडे से उसके हिसाब से आंसर निकालने को कहती है। गायतोंडे
विजय को मारना चालू करता है, मगर विजय कुछ नहीं बताता। आगे एक पुलिस आकर मीरा को कहता है, हम सैम के फ्रेंड एलेक्स को लेकर आए हैं। एलेक्स मीरा को बताता है, जब वो लोग नेचुरल कैंप में गए थे तब सैम ने अंजू की बात करते हुए वीडियो निकाली थी। आगे मीरा समझ जाती है मेरे बेटे को विजय की फैमिली में से ही किसी ने कुछ किया है। फिर से मीरा विजय की फैमिली के रूम में जाती है, मगर इस बार मीरा गायतोंडे को नंदिनी और अंजू से क्वेश्चन पूछने को कहती है। गायतोंडे उन दोनों को मारना चालू करता है, मगर कोई कुछ नहीं बताता। आगे मीरा विजय के फैमिली मेंबर्स को बाहर भेज देती है और विजय की छोटी बेटी अनु से गायतोंडे को क्वेश्चन पूछने के लिए बोलती है। गायतोंडे के डर के कारण अनु उनको सैम के लाश का पता बताती है। आगे सब पुलिस फोर्स विजय के घर जाते हैं और अनु के बताए हुए लोकेशन पे खोदना चालू करते हैं। तभी ये न्यूज मीडिया में फैल जाती है। मीडिया और लोकल लोग विजय के घर के सामने जमना चालू हो जाते हैं। आगे उस खड्डे से दुर्गंध आना चालू हो जाती है। उन लोगों को उसमें सैम की बजाय एक कुत्ते की लाश मिलती है। ये देख मीरा शॉक हो जाती है। आगे विजय भागकर मीडिया को बोलता है, हमको इलीगली अरेस्ट करके सब इंस्पेक्टर गायतोंडे ने हमको मारा। ये सुनकर गायतोंडे विजय को मारने के लिए जाता है, मगर वहाँ के लोग गायतोंडे के ऊपर टूट जाते हैं और उसे लातों घूसों से मारना चालू कर देते हैं। आगे मीरा देशमुख भी अपना इस्तीफा दे देती है। आगे हम देखते हैं कि विजय के घर एक पुलिस आती है और उसे अपने साथ एक लोकेशन पे ले जाती। उस जगह मीरा और महेश देशमुख होते हैं, जो कि विजय का इंतजार कर रहे होते हैं। महेश विजय को सैम के बारे में पूछता है। विजय उनसे कहता है वो अब ऐसी जगह है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकता। आगे सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आता है, जहाँ विजय पुलिस स्टेशन में होता है। वहाँ उसे एक इंस्पेक्टर बोलता है, मैं यहाँ 4 सालों के लिए आया हूँ, मैं लाश को कैसे भी करके ढूंढ निकालूंगा। आगे हम देखते हैं ये वही पुलिस स्टेशन होता है जहाँ पे विजय ने सैम की लाश को दफनाया होता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।